साइबर अटैक्स, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? पर ये असल में होते क्या हैं? और कौन है वो लोग जो कीबोर्ड के पीछे से ये सब करते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी डिजिटल दुनिया के अंदर होगी। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमलावर कौन हैं और उनके हथियार क्या-क्या हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इनसे बचने के लिए डिफेंडर्स क्या रणनीति अपनाते हैं। अच्छा, किसी भी हमले को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम बचा क्या रहे हैं, है ना? मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? यहीं पर साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रायंगल। तो जब हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स को डिजिटल हमलों से बचाने का एक तरीका है, ताकि कोई हमारी जरूरी जानकारी तक पहुंच ना पाए, उसे बदल ना सके या उसे डिलीट ही ना कर दे। और इसी सुरक्षा के 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं, जिन्हें हम CIA ट्राइड कहते हैं। नहीं, ये वो वाली CIA नहीं है। यहाँ C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता, कि सही लोगों को ही जानकारी मिले। I का मतलब है इंटीग्रिटी, यानी अखंडता, कि डेटा बदला ना गया हो, वो एकदम सटीक हो। और A है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता, कि जब जरूरत हो तो सिस्टम और डेटा मौजूद हो। आप देखेंगे हर साइबर अटैक इन्हीं 3 में से किसी एक चीज पर वार करता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें बचाना क्या है, हमारी जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। पर बचाना किससे है? कीबोर्ड के पीछे आखिर कौन बैठा है? चलिए, अब इन थ्रेट एक्टर्स से मिलते हैं। देखिए, हर अटैकर एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। ये वो लोग हैं जो दूसरों के बनाए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बस मजे के लिए या किसी से बदला लेने के लिए। फिर आते हैं हैकटिविस्ट। इनका मकसद पॉलिटिकल या सोशल होता है। और फिर सबसे खतरनाक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स। इनका एक ही मकसद होता है पैसा, और इनके स्किल्स भी बहुत हाई लेवल के होते हैं। पर एक मिनट, खतरा हमेशा बाहर से ही आए ये जरूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़ा दुश्मन घर के अंदर ही होता है। हम बात कर रहे हैं इनसाइडर थ्रेट्स की। सोचिए, कोई कर्मचारी या कोई ऐसा इंसान जिसे सिस्टम का एक्सेस पहले से ही मिला हुआ है, अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो कितना नुकसान हो सकता है। चलिए अब सीधे अटैक्स की बात करते हैं। पहली कैटेगरी उन हमलों की है जिनका मकसद होता है सिस्टम के दरवाजे ही बंद कर देना। मतलब सिस्टम को इस कदर ओवरलोड कर देना कि कोई असली यूजर उसे इस्तेमाल ही ना कर पाए। याद है CIA ट्रायड? ये हमला सीधे सीधे A यानी अवेलेबिलिटी पर होता है। सोचकर देखिए, अगर कोई किसी वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो खुल ही नहीं रही, तो इसका मतलब है कि वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। यही इन हमलों का मकसद होता है। इस तरह के अटैक के 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है डॉस, यानी डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें एक अटैकर एक ही सिस्टम से किसी सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट भेजता है कि वो बेचारा ठप पड़ जाता है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है डीडॉस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें अटैकर हजारों लाखों इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की एक पूरी फौज, जिसे बॉटनेट कहते हैं, को एक साथ हमले का ऑर्डर देता है। इसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरफ तो सिस्टम को ठप करने वाले हमले हैं, और दूसरी तरफ हैं वो हमले जिनका निशाना सीधे सीधे हमारा डेटा होता है, उसे चुराना या उसे बदल देना। यहां हमलावर हमारे CIA ट्राइड के C यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और I यानी इंटेग्रिटी पर वार करते हैं। और इसका सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। ये नाम तो सबने सुना होगा। ये एक तरह से डिजिटल मछली पकड़ना है, जहां चारे के तौर पर एक नकली ईमेल या मैसेज का इस्तेमाल होता है। ये मैसेज इतना असली लगता है मानो बैंक से ही आया हो, और बस एक क्लिक पर सारी सेंसिटिव जानकारी अटैकर के पास चली जाती है। और अगर फिशिंग खतरनाक है, तो स्पीयर फिशिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें अटैकर किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि किसी खास व्यक्ति या कंपनी को निशाना बनाता है। वो पहले उस टारगेट के बारे में पूरी रिसर्च करता है, और फिर एक ऐसा पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजता है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। अच्छा, अब एक और दिलचस्प अटैक के बारे में जानते हैं, मैन इन द मिडल। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें अटैकर 2 लोगों की बातचीत के बीच में आ जाता है। वो चुपचाप सारी बातचीत को सुन सकता है या उसे बदल भी सकता है। और मजे की बात यह है कि बात करने वाले दोनों लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे से सीधे और सुरक्षित तरीके से बात कर रहे हैं। इस तस्वीर से ये और भी साफ हो जाएगा। देखिए, बॉब और एलिस आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में अटैकर डार्थ आ गया है।
वो बॉब के मैसेज को एलिस तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर बदल देता है। ये सीधा सीधा डेटा इंटीग्रिटी यानी अखंडता पर हमला है, क्योंकि मैसेज अब वो नहीं रहा जो भेजा गया था। इसका एक और रूप है मास्करेडिंग अटैक। इसमें तो अटैकर किसी और की पहचान ही चुरा लेता है, जैसे यहां डार्थ बॉब होने का नाटक कर रहा है। अब एलिस को तो लग रहा है कि वो बॉब से बात कर रही है और वो अपनी निजी जानकारी भी शेयर कर सकती है। तो यहां इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों ही खतरे में हैं। अब ये सारे हमले करने के लिए अटैकर जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैलवेयर। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन सब आ जाते हैं। और इनमें से एक बहुत ही बदनाम मैलवेयर है रैंसमवेयर। ये आपके सिस्टम की सारी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है, और फिर उन्हें खोलने के बदले में फिरौती मांगता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे खतरे हैं, इतने अलग अलग तरीके के हमले हैं, तो जो लोग हमारी डिजिटल दुनिया को बचा रहे हैं वो सोचते कैसे हैं? वो इन हमलावरों से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? इसके लिए वो कुछ खास फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा साइबर अटैक एक सिंगल इवेंट नहीं होता। ये एक पूरी चेन होती है, एक पूरी कहानी होती है जो कई हफ्तों या महीनों में सामने आती है। इसीलिए डिफेंडर्स को एक मैप की जरूरत होती है, जिससे वो अटैकर के पूरे सफर को समझ सकें। और ऐसा ही एक बहुत पावरफुल मैप है MIT-AT के फ्रेमवर्क। आप इसे हमलावरों की सारी चालों की एक एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। इसमें उनकी हर टैक्टिक, हर टेक्निक की पूरी जानकारी होती है। इससे सिक्योरिटी टीम्स को यह समझने में मदद मिलती है कि हमलावर क्या कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। और यही तो असली गेम है ना? जब दुश्मन की सोच को समझ लिया जाता है तो उसे हराया जा सकता है। ये फ्रेमवर्क डिफेंडर्स को ठीक यही ताकत देते हैं, ताकि वो खतरों को पहचान सकें, उन्हें रोक सकें और उन पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ बस एक क्लिक दूर है, हम अपनी सहूलियत और अपनी सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।